चलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a liquid A is kept flowing through a tube while it is cooled by water surrounding the tube. The temperature of the incoming liquid is 60 degrees Celsius and that of the outgoing liquid is 30 degrees Celsius. The capacity of the cooler tank is 60 liters and the water is in it is completely changed in every 1 hour. The initial temperature of the cooling water is 10 degrees Celsius and it is 20 degrees Celsius when it is changed. What is the amount of the liquid in kg that goes through the tube in 1 hour? ओके, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बच्चों कि मान लो बच्चों कि ये कोई कंटेनर है और इसमें वाटर है और इससे एक पाइप जा रहा है। जैसे मान लो इसके आर पार इसके थ्रू पाइप जा रहा है और इस पाइप में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि इसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी हमें पता है। ये लिक्विड फ्लो करके जब यहाँ पे ये लिक्विड एंटर करता है बच्चों, इसकी टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस है और जब बाहर आता है तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है। तो ये जो ठंडा हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है सराउंडिंग के वाटर से, जो इसके चारों तरफ कंटेनर में जो वाटर है उसके कारण ये ठंडा हो रहा है। मतलब इस वाटर के कारण ठंडा हो रहा है, जो ये सारा वाटर। अब ये वाटर जो है 1 घंटे में इसकी टेम्परेचर पहले थी 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ के बच्चों ये 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है इन 1 आवर। तो आपको बताना है कि इसमें 1 घंटे में कितना वाटर फ्लो कर रहा है और इसमें 1 घंटे में 60 लीटर पानी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस लैंग्वेज आपको समझना है बच्चों। दैट इज हीट रिलीज बाय द फ्लोइंग वाटर is equals to heat gained by the water in the container. That is heat lost by flowing liquid in the tube must be equal to heat gained by water in the tub, in the container. तो ये 1 आवर का ले रहे हैं और ये भी 1 आवर का ही ले लेते हैं डायरेक्ट। दिस इज mass of liquid A specific capacity of A into change in temperature is from 60 degrees Celsius to 30, that is 30 degree. And heat gained by the water is mass of water, a specific heat capacity of water into change in temperature 10 से 20 हो रहा है बच्चों, तो दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मास ऑफ ए निकालना है बच्चों, मास ऑफ ए निकालना है। ठीक है, इधर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों हम लोग। Therefore mass of A is equal to mass of water 60 liter is 60 kg because density of water is 1। वैसे भी यहाँ लिखा है 1000 SI यूनिट में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा हूँ। तो मास ऑफ वाटर इज 60 kg into specific heat capacity is 4200 अपॉन ये देखो ये बच्चों और ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/3 नीचे आ जाएगा, 1/3 into specific heat capacity of A which is 140। ये हम लोग का आंसर है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल गॉट कैंसल्ड एंड 14 3 ज़ा 42, दैट इज ये हो गया 30 एंड 30 को इससे कैंसिल हो गया तो 10 हो गया, दैट इज 60 into 10, दैट इज 600 kg ऑफ मास ऑफ ए जो है वो इस ट्यूब से, जो मैंने यहाँ पर दिखाया बच्चों, वो फ्लो किया हो। तो फाइनल आंसर इज 600 kg। हमें kg में ही आंसर निकालना था बच्चों, तो फाइनल आंसर इज 600। ठीक है बच्चों,
इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर हम लोग केवल 600 लिख के आएंगे। ठीक है बच्चों, तो होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों।